बलरामपुर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। सीएम योगी समेत सभी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। पीएम मोदी 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया। सरयू नहर परियोजना से पूर्वांचल के 9 जिलों के किसानों को मिलेगा सिंचाई में फायदा। बलरामपुर में पीएम मोदी 9800 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात दी। ये पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित होगी। बलरामपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर बोला हमला। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि पर सीएम योगी ने पीएम का स्वागत करते हुए मंच से जनता को संबोधित किया। सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, जो काम 44 साल में पूरा नहीं हुआ वो अब पूरा हो रहा है। यहां से किसान पलायन नहीं करेगा। मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बूथ अध्यक्षों से संवाद। मिशन 2022 के लिए दिया जीत का मंत्र। विपक्ष पर बोला हमला। कोरोना काल में आइसोलेशन में चला गया विपक्ष। मेरठ में अखिलेश यादव पर जेपी नड्डा का वार। कैराना से पलायन पर उठाए सवाल। वंशवाद पर बोले, वोट की खातिर देश को बेच रहे वंशवाद की प्रोडक्ट। मेरठ में विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कहा, विपक्षी पार्टियों ने सत्ता में रहते सिर्फ अपने सपने पूरे किए। बीजेपी सरकार ने जनता के सपने पूरे किए। 17 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मछुआ समाज के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। सीएम योगी ने दिए धान खरीदी में तेजी लाने के निर्देश। 72 घंटे में 2500 करोड़ का भुगतान। किसानों के खाते में पहुंचे 2500 करोड़ रुपए। यूपी सरकार का आदि आबादी के लिए अहम कदम। गांव में बिजली बिल वितरण और वसूली करेंगी महिलाएं। महिलाओं को नाम दिया गया विद्युत सखी। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का मानक तय। यूपी के 68 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। 20 दिसंबर के बाद वितरण की तैयारी। यूपी बीजेपी की 6 यात्राओं को लेकर प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। 6 यात्रा प्रभारियों के साथ प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। जनवरी में होगा अयोध्या एयरपोर्ट का शिलान्यास। एयरपोर्ट निर्माण के लिए 351 एकड़ भूमि का हुआ अधिग्रहण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर बनेगा रिकॉर्ड। 7 लाख घरों में बचेगा श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद। 14 जगहों पर बनाए जा रहे लड्डू। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले देवादिदेव की नगरी में एक खास उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में द्वापर से कलयुग तक की गाथाएं प्रदर्शित की गई। अलीगढ़ में प्रसारित किया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम। सभी धार्मिक स्थलों में स्क्रीन लगाकर होगा लाइव प्रसारण। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन से पहले काशी वासियों के लिए 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा। मंत्री आशुतोष टंडन ने बसों को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में आज से शुरू हुआ इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन। अहिरवा चार्जिंग स्टेशन से पहली बस रवाना की गई। मंत्री सतीश महाना ने बस को दिखाई हरी झंडी। शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा, जनता इस बार समाजवादी पार्टी को फिर से हार की टोपी पहनाएगी। 51 करोड़ की लागत से शुरू हुआ NH-29 का मरम्मत का काम। राज्य मंत्री संगीत बलवंत ने किया शिलान्यास। 1 महीने तक रहेगा रूट डाइवर्ट। शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 602 नवविवाहित जोड़ों को मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया आशीर्वाद। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 126 जोड़ों को सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने दिया आशीर्वाद। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 500 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। नुमाइश ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 638 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। जिले में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 501 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने की शिरकत। मैनपुरी में भी 345 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
गाजीपुर में 559 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। सदर बाजार स्टेडियम में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जौनपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक ही मंडप में 551 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंत्री गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए। उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 559 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। मंत्री मोहसिन रजा ने कार्यक्रम में शिरकत की। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर डबल अटैक। पुलिस सरयू नहर परियोजना का 3/4 काम हमारे कार्यकाल में हुआ। बचे काम को पूरा करने में बीजेपी ने लगाए 5 साल। यूपी चुनाव से पहले जारी है भागम भाग। कल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे। अखिलेश यादव ज्वाइन कराएंगे पार्टी। संभल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा ने रामपुर का दौरा किया। आजम खान के परिजनों से मुलाकात की। कहा आजम खान के जेल से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं में आ जाएगी नई ऊर्जा। परिवर्तन यात्रा लेकर पीलीभीत पहुंचे महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी। बीजेपी और ओवैसी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बीजेपी पर हमला। कहा सिर्फ पुराने काम की रिपैकेजिंग करना बीजेपी का काम है। हापुड़ में आयोजित रैली में पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। मनीष उर्फ मोनू को किया हापुड़ विधानसभा से प्रत्याशी घोषित। लखनऊ के शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। गाजीपुर बॉर्डर से निकला किसानों का जत्था। राकेश टिकैत ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को रवाना किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा दिल्ली बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू हो गई है। 3 से 4 दिन में घर लौट जाएंगे किसान। आंदोलन खत्म करने के बाद देशभक्ति गीतों पर नाचे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जश्न। जौनपुर में थानाध्यक्ष की गुंडागर्दी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को गालियां देते हुए कहा नेता बनने का शौक चढ़ा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कैराना में किसान महापंचायत की तैयारियां पूरी। कल होगी किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत करेंगे किसानों को संबोधित। आजमगढ़ में दंपति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते बहू ने कराई थी हत्या। बिजनौर में मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से हत्या की गई। एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। हत्या का कारणों का पता नहीं चला। सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात। कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से मां की हत्या। शराब के लिए पैसे न देने पर हत्या की गई। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान को झूठे केस में फंसाने के लिए महिला ने रची साजिश। अपने 2 बच्चों के अपहरण की पुलिस को दी सूचना। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवार बैलगाड़ी से टकराए। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। बैलगाड़ी सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झांसी में तेज रफ्तार ट्रेन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा। बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हुई। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में हाई टेंशन लाइन से बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आए भाई बहन की मौके पर मौत हुई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने दर्जनों को कुचला। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। कानपुर में चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाना में 4 पहिए वाहन का हेलमेट चालान। कोर्ट ने ट्रैफिक इंचार्ज को तलब किया। बिजनौर में पुलिस ने किया तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 1 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एटा कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी आशा वर्कर्स के साथ शराबियों ने अभद्रता की। झांसी मंडल में रेलवे ने चलाया बिना टिकट यात्रा के अभियान। 4 करोड़ रुपए वसूले गए। 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नोएडा अथॉरिटी सक्रिय। प्राधिकरण के अफसरों ने इंदिरा गांधी कला केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। विदेश से कल लौटे 373 यात्री नोएडा ग्रेटर नोएडा पहुंचे। कोविड-19 को लेकर अलर्ट मोड में लखनऊ प्रशासन, लोगों को किया जा रहा जागरूक। आगरा में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को दी गई नम आंखों से आखिरी विदाई, तो वहीं राजस्थान के झुंझुनू में कुलदीप सिंह राव को दी गई आखिरी विदाई। हरिद्वार की वीआईपी घाट पर हुआ सीडीएस रावत मधुलिका रावत का अस्थि विसर्जन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी कार्रवाई, पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को किया सस्पेंड। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, आज सदन में आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई चर्चा। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। भारतीय आर्मी को मिले 319 युवा सैन्य अधिकारी। आईएमए के पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। देहरादून में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर हरक सिंह रावत का हरीश रावत पर हमला। राहुल गांधी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज की। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया धाम मंदिर में किया शिलान्यास। मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर बीएमसी का अलर्ट जारी। मुंबई में एआईएमआईएम ने निकाली तिरंगा रैली, मुसलमानों को आरक्षण और वक्फ बोर्ड की जमीन के संरक्षण को लेकर रैली। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की तैयारियां तेज। राहुल गांधी की जयपुर दौरे से पहले सियासी मंथन। निकाय चुनाव के लिए हरियाणा बीजेपी ने कसी कमर। पंजाब के मानसा में बेरोजगार शिक्षकों पर टूटा पुलिस का कहर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में शिरकत की। पोखरण में पिनाका की गर्जना से कांपा पाकिस्तान। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ड्रोन मेले का उद्घाटन। एमपी के इंदौर में पहले पुलिस कमिश्नर ने संभाला पदभार। मध्य प्रदेश के रतलाम में 100% वैक्सीनेशन पर सीएम शिवराज ने जताई खुशी। एमपी के मंडला में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जताई नाराजगी। एक बार फिर उठी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। बिहार में शराबियों की अब खैर नहीं, शराब पीने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। बिहार में कालेधन के कुबेरों पर निगरानी विभाग की कार्रवाई। बिहार के जमुई में सीआरपीएफ और एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पटना आईआईटी के कैंपस प्लेसमेंट ने बनाया रिकॉर्ड। केरल में पीएफआई के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। बांदीपुरा आतंकी हमले की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी हमले में हुए शहीदों के घर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह। कश्मीरी पंडितों के लिए फारूक अब्दुल्ला का जागा प्रेम। अमेरिका के कई शहरों में तूफान ने मचाई तबाही। उत्तरी स्पेन में तूफान और भारी बारिश के बाद आई बाढ़। यूक्रेन संकट पर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अकेले दुनिया फतह करने निकली 19 साल की पायलट जारा रदरफोर्ड। क्रिसमस त्योहार को लेकर बड़ी तैयारी। केरल के फिल्म फेयर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया। अनुष्का शर्मा ने की पुष्टि, कैटरीना विक्की होंगे उनके नए पड़ोसी।